मैं आपको आज व्याकरण यानी इंग्लिश की ग्रामर के बारे में बताऊंगी, जो कि आपको मालूम है कि इंग्लिश ग्रामर का इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही इम्पोर्टेंस है इसकी। और इसके लिए सबसे पहले हमें बेस यानी फंडामेंटल हमारा क्लियर होगा, तभी हमें इंग्लिश की फुल जो है हमारी प्रॉब्लम्स हैं और हमारी जो वीकनेसेस हैं वो सारे पॉइंट आउट होते हैं, यानी आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले अब व्याकरण का मीनिंग अगर पूछा जाए तो सभी क्या कहते हैं कि व्याकरण जैसे ग्रामर मीन्स व्याकरण। तो अब जो है सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ग्रामर का हिंदी अर्थ व्याकरण है, ना कि इसकी परिभाषा। व्हाट इज ग्रामर नहीं है, ये ग्रामर का मीन है। तो आप सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्या व्हाट इज ग्रामर। तो स्टूडेंट्स, ग्रामर मीन्स होता है, यानी डेफिनेशन इसकी क्या होती है, द आर्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। ग्रामर क्या है, एक पढ़ने और लिखने की कला है। जब ग्रामर नहीं आएगी तो ना आप रीड कर सकते हैं ना राइट कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले ये बेस है, स्ट्रक्चर है। ये ग्रामर जो है हमें क्या फंडामेंटल है, मेन यही है कि ग्रामर का हमें पता होना चाहिए कि क्या है ये। तो ये एक कला है, एक आर्ट है, एक यू कैन से आप ये कह सकते हो विधि है, एक तरह के प्रोसेस। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि किस तरह से इंग्लिश क्या है। आपको कभी कभी व्हाट इज एन इंग्लिश, तो इसका भी मैं आपको क्लियर कर सकती हूँ। देखिए कि इंग्लिश आप ये कहेंगे इंग्लिश इज एन लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, भाषा है। लेकिन हमारी भाषा तो क्या है, हमारी जो मदर टंग है वो क्या हिंदी है। ये हमारी मदर टंग नहीं है, तो हम इसे किस रूप में लेते हैं, सेकंड लैंग्वेज के रूप में। हम इसको किस रूप में मानते हैं, हम पढ़ते क्या है, सेकंड लैंग्वेज है। हमारे लिए क्या है, इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, यानी द्वितीय भाषा का काम करती है। इस तरह से ही हम पूछ सकते हैं व्हाट इज अ वर्ड। शब्द क्या है, इसको हम लिख सकते हैं अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, शब्दों का समूह। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल क्या बन गया, ये ग्रुप पर। इसके आगे भी व्हाट इज, आपने सेंटेंस सुना होगा, व्हाट इज अ फ्रेज। स्टूडेंट, फ्रेज क्या है, इसका क्या रोल है इंग्लिश में, इस वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका बहुत ही ज्यादा रोल है इंग्लिश पढ़ाने में, और हमें इसका मीन जो होता है फ्रेज का, वाक्यांश होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वाक्यांश, वाक्य का अंश। तो इसका क्या डेफिनेशन होगी, अ ग्रुप ऑफ, देखिए मैं इसको बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, आपको हर चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which have meaning or sense but not complete sense। कहने का अर्थ यह है कि शब्दों का समूह जो मीनिंग देता है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं देता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, इज नोन एज फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, देखिए अगर अ प्लस डे इज इक्वल टू अ डे, ये भी क्या है, ये आपकी फ्रेज है। क्या है ये, फ्रेज।
ऐसे ही इन द मॉर्निंग मीनिंग है, ये भी क्या है, फ्रेज है। पुट ऑन, ये भी क्या है, आपका फ्रेज है। ऐसे ही आप ले लीजिए ब्रेक डाउन, ये सारे के सारे क्या है, फ्रेज है। मीनिंग है लेकिन इनका कंप्लीट सेंस नहीं है, तो इसे क्या कहते हैं, फ्रेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रेजेस का यूज बहुत ज्यादा होता है इंग्लिश में। जितनी मच बेटर आप फ्रेज यूज करोगे उतनी आपकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बनेगी। नेक्स्ट है, अब आ जाइए व्हाट इज सेंटेंस। व्हाट इज अ सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स आपको सभी को पता है वाक्य होता है, तो सेंटेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन हो गई अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which have complete sense or meaning is known as sentence. For example, he is a good boy. Proper good boy, तो इसका पूरा मीनिंगफुल निकल रहा है सेंटेंस का। तो ये मीनिंग है, अगर विदाउट मीनिंग आ जाता ही बॉय गुड इज, देखिए ये मीनिंगलेस है, तो इसलिए ये सेंटेंस नहीं है, और इसका आपका पूरा पूरा फुल सेंस निकल रहा है, मीनिंग निकालता है, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। स्टूडेंट्स, इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि एक्चुअल में कि कैसे फॉर्मेशन होती है। अब नेक्स्ट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बताती हूँ मैं आपको। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सर इंग्लिश में ये 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स। Sentences. First, assertive. Assertive sentence, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, साधारण वाक्य। साधारण इसके 2 पार्ट्स होते हैं। असर्टिव के कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। ए, आपने अफर्मेटिव, बहुत सारे लोग बहुत गलती करते हैं कि अफर्मेटिव जो है वो अलग है, बट ये असर्टिव का ही पार्ट है। अफर्मेटिव असर्टिव का पार्ट है, जिसको हिंदी में सकारात्मक कहते हैं, यानी इसे पॉजिटिव भी कह सकते हो आप। इसका दूसरा सेंस, इसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसी का बी पार्ट है नेगेटिव। नकारात्मक। ये दोनों के दोनों ही, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों ही असर्टिव यानी सिंपल सेंटेंस के अंदर आते हैं। ये असर्टिव के पार्ट है। नेगेटिव, जिसमें इसके एग्जांपल्स देखिए, दोनों कराती हूँ। ये आपका क्या है, असर्टिव
अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव। इसी सेंटेंस को ले लेते हैं, ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली। ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट आपका सेंटेंस का पार्ट है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नवाचक होता है। ये भी स्टूडेंट्स 2 पार्ट है इसके भी। कितने पार्ट्स है? 2 पार्ट्स। यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी हम 2 तरह से बनाते हैं, 2 तरह से। यानी एक begins with number 1, begins with helping verb, for example, do you go to school डेली। अब देखिए ये किससे स्टार्ट हुआ है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, यानी सहायक क्रिया से। हेल्पिंग वर्ब मीन्स क्या होता है? सहायक क्रिया। अभी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है डू से। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। सेकंड देखिए, इज योर फादर एट होम? अब देखिए इज भी हेल्पिंग वर्ब है, इज भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट स्टूडेंट्स का सेकंड पार्ट जो है begins with WH word. WH word, for example, what, where, when, why, how long, how much, how many, which, etc. What is your name? वेरी सिंपल से क्वेश्चन पूरी ये क्या है? WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है। How long have you been in India? How long have you been in India? Clear students? ये आपका क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस 2 टाइप्स के। क्लियर है? अब नेक्स्ट है थर्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं? इन्हें हम आदेशात्मक वाक्य कहते हैं हिंदी में। और ये जो है हमेशा स्टार्ट होते हैं किससे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। begins with V1। इसमें सब ये जो सेंटेंस होते हैं इंपेरेटिव, ये सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं किए जाते, ये हमेशा वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म से, इसको हमेशा ध्यान रखना है। बहुत यूज करते हैं हम इसे डेली रूटीन में, डेली हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो ध्यान रखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बिगिंस विथ फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल देखिए, डू यू वर्क, ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, किससे स्टार्ट हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ओपन योर टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश, ये भी आपका V1 से स्टार्ट हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। डोंट गो आउटसाइड, डोंट गो आउटसाइड, ये भी आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लेकिन नेगेटिव सेंस में। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, आपके इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस का बस ये ध्यान रखना है कि ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं और इसके बाद जो है ये नेक्स्ट फोर्थ जो टाइप है वो है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कैसे होते हैं, जिन्हें हम कह सकते हो आशीर्वाद या इच्छा सूचक, इच्छा सूचक शब्द भी बोल सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स जो है ब्लेस और उसका यूज करते हैं, विश और ब्लेस के लिए ज्यादा यूज होते हैं। अब स्टूडेंट्स ये तो पता हो कि विश का किस लिए है, यंगर टू ओल्डर, छोटे बड़ों को क्या करेंगे, विश करेंगे। छोटे बड़ों को क्या करते हैं, यंगर मीन्स छोटे और ओल्डर मीन्स बड़े, तो वो क्या करेंगे, विश करते हैं उनका। एंड सेकंड जो है ब्लेस, ओल्डर यानी बड़े लोग टू यंगर, वो हमेशा क्या करते हैं, ब्लेस करते हैं। ब्लेस मीन आशीर्वाद। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मे गॉड ब्लेस यू माय सन। ऐसे सेंटेंसों में एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगता है, विस्मयोदक चिन्ह का भी यूज करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। गुड मॉर्निंग सर, इसमें ये भी आपका क्या है, इंपरेटिव में आता है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये भी क्या है आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंदर आता है। अब नेक्स्ट फिफ्थ जो है आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसका मीन्स होता है विस्मय, विस्मय बोधक।
बोधक वाक्य होते हैं, यानी जिसमें अचानक सडन फीलिंग हो, इस सडन फीलिंग के लिए आता है, अचानक कोई भाव निकले। फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स भी आते हैं इसमें, इंटरजेक्शन के वर्ड्स भी होते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज। स्टूडेंट्स इसमें वर्ड यूज हुआ है, लेकिन ये एक्सक्लेमेटरी के लिए यूज हुआ है, ना कि ये इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का हमेशा फॉर्मेशन क्या होती है, वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब इसका आगे आप देखिए, इसमें ऐसा नहीं है, तो ये किस सेंटेंस के अंदर आ रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर आता है। नेक्स्ट, हुर्रे, आपने वर्ड बहुत सुना होगा, हुर्रे वी हैव won the match। अब इसमें जो एक्सक्लेमेशन साइन है ये क्या है, इंटरजेक्शन। ये वर्ड्स इंटरजेक्शन वर्ड है, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर इंटरजेक्शन वर्ड्स आ जाते हैं, बट एक्सक्लेमेटरी इंटरजेक्शन के अंदर नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना। अलास, दुख के लिए आता है अलास। He is no more, he is no more। क्या वो इस तरह, तो इसलिए बोलने में ये वर्ड ऐसा है कि आपको एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है उसका फॉर्मेशन बताता है, और उसके बारे में कि भाई ये अचानक ही वर्ड से सडन फीलिंग्स होती है। तो ये हुए आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और सारे काइंड्स ऑफ सेंटेंस कंप्लीट। तो आज ये टॉपिक अब मैं नेक्स्ट स्टेप में इसे डिटेल में कराऊंगी आगे। तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।